क्या आपने कभी अपने भीतर एक छुपे हुए सूरज को महसूस किया है? एक ऐसा सूरज जो जलने के लिए बेचैन है, लेकिन किसी अदृश्य परत के नीचे दबा हुआ है। यही छुपा हुआ सूरज है आपकी आत्मशक्ति का केंद्र, मणिपुर चक्र। जब ये तेज होकर प्रज्वलित होता है, तो इंसान निडर, आत्मविश्वासी और स्पष्ट दिशा वाला बन जाता है। लेकिन जब इसकी लौ धीमी पड़ जाती है, तो आत्मविश्वास, प्रेरणा और जीवन से पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे एक राजा जिसके पास लाखों सैनिक हों, पर अगर उसकी आत्मा की ज्वाला बुझ चुकी हो, तो वो युद्ध नहीं जीत सकता। उसी तरह प्रतिभा, ज्ञान और अवसर सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि मणिपुर की अग्नि का दीप बुझ चुका हो। प्राचीन योगिक और तांत्रिक परंपराओं में मणिपुर को सूर्य का द्वार कहा गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है रत्नों का नगर। यह सिर्फ पेट के बीच का कोई बिंदु नहीं, बल्कि वो आंतरिक अग्निकुंड है जो संकल्प को शक्ति में और विचारों को हकीकत में बदल देता है। वेदों में इसे तेजस का केंद्र बताया गया है। वो दिव्य तेज जो भय को भस्म कर देता है और साधक को अपने मार्ग पर अडिग खड़ा करता है। शारीरिक रूप से ये चक्र नाभि से कुछ ऊपर पेट के मध्य भाग में स्थित है। आधुनिक विज्ञान में ये सोलर प्लेक्सस यानी स्नायु जाल के क्षेत्र से मेल खाता है। योगिक दृष्टि से ये केवल पाचन का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के पाचन का भी स्रोत है। जैसे भोजन का पाचन हमें शारीरिक ऊर्जा देता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां, अनुभव और भावनाएं भी इसी केंद्र में पचकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती हैं। यदि यह संतुलित और प्रखर हो, तो इंसान में आत्मनेतृत्व, दृढ़ता और आत्मसम्मान अपने आप जागृत हो जाता है। कल्पना कीजिए किसी राजा का खजाना जिसमें अनमोल रत्न सुरक्षित हों। मणिपुर चक्र भी वैसा ही है, हमारा भीतर का खजाना। इसके रत्न है साहस, इच्छा शक्ति, नेतृत्व और आत्मसम्मान। लेकिन अगर इस खजाने का द्वार बंद हो जाए, तो व्यक्ति भीतर से भूखा और कमजोर हो जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। मणिपुर की अग्नि वही ज्योति है जो हमें इस यात्रा में राह दिखाती है। तंत्र शास्त्रों में इसे अग्नि मंडल कहा गया है। यहां अग्नि सिर्फ भौतिक आग नहीं, बल्कि संकल्प को शक्ति देने वाली सूक्ष्म ऊर्जा है। बौद्ध ध्यान परंपरा में इसे शक्ति केंद्र माना गया है, जबकि जापानी मार्शल आर्ट्स में हारा या सेका तानिन को स्थिरता और जीवन शक्ति का स्रोत बताया गया है, जो इसी मणिपुर क्षेत्र से मेल खाता है। जब ये केंद्र संतुलित और सक्रिय होता है, तो हमारा व्यक्तित्व दमकता है। लेकिन इसके असंतुलित होने पर हम कई परेशानियां महसूस करते हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी, हर फैसले पर हिचकिचाहट, लोगों द्वारा गंभीरता से न लिया जाना और भीड़ में अदृश्य जैसा महसूस करना। ये स्थिति वैसी ही है जैसे एक सुनहरे दीपक की लौ हवा में कांप रही हो, न पूरी तरह बुझी, न स्थिर। प्राचीन साधक सुबह सूर्य की उपासना करते थे। वो सिर्फ बाहरी सूर्य को प्रणाम नहीं करते थे, बल्कि अपने भीतर के सूर्य को भी जगाते थे। उनकी दृष्टि में सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं, बल्कि मणिपुर का प्रतीक था। ये रोचक है कि न सिर्फ भारतीय योग और तंत्र में, बल्कि मिस्र, माया और ग्रीक दार्शनिक परंपराओं में भी इस सोलर सेंटर का उल्लेख मिलता है। अपने भीतर के सूर्य को प्रज्वलित करने की इस प्रक्रिया को हम सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन कह सकते हैं। यह कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं, बल्कि ऊर्जा की संरचना को फिर से बनाने की एक विधि है, जिसके 3 चरण हैं। पहला चरण जागरण, इग्निशन। अपने ध्यान को नाभि के ऊपर उस सुनहरे बिंदु पर केंद्रित करें। शुरुआत में यह कमजोर और धुंधला लग सकता है, लेकिन जैसे अंधेरी गुफा में एक माचिस की तीली भी प्रकाश का अनुभव कराती है, वैसे ही इस लौ का पहला दर्शन आपको आकर्षित करेगा।